ऑयल को पानी में डालने से आप किस तरह से हज़ारों रुपए बचत कर सकते हैं। सेफ्टी पिन और क्लॉथ पिन को कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। बर्तनों में पजामा रखने से आपका किस तरह से वक्त भी बच सकता है और चीज़ें भी ज़ाया से बच सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आपके लिए कुछ यूज़फुल टिप्स लेके आई हूँ। उम्मीद है इनसे आपको फ़ायदा होगा, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। टिप नंबर 1 ये है कि अक्सर हमारे घर में सब्जियाँ वगैरह इस तरह जब आती हैं, टमाटर प्याज वगैरह ये चीज़ें होती हैं, या हमारी कोई सब्जियाँ बच जाती हैं तो हम उनको इस तरह से शॉपिंग बैग में रख देते हैं। तो जब भी आप इस तरह सब्जियों को शॉपिंग बैग में रखें, आपने एक काम ज़रूर से करना है। इस तरह से आपने ना शॉपिंग बैग को इस तरह से ट्विस्ट कर लेना है ताकि थोड़ी बहुत हवा इसके अंदर रहे, और फिर इसको इस तरह से ना आपने गिरा लगाना है। ये शॉपिंग बैग मेरा थोड़ा छोटा है, आप थोड़ा बड़ा शॉपिंग बैग लीजिएगा और फिर इसको रखिए ताकि थोड़ी बहुत हवा इसके अंदर है। और एक पिन से आपने इसमें छोटे-छोटे से होल बना लेने हैं जो मैंने पहले से बनाए हुए हैं, तो इससे हवा क्रॉस होती रहेगी और सब्जियां जो है ना इस तरह अगर हम अलग भी नहीं भी करके रखते तो हमारी सेफ रहती हैं। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो किस तरह से बगैर आप अपना वक्त ज़ाया किए, बगैर आलू को ज़ाया किए आप उबले हुए आलू को आसानी से छील सकते हैं। तो जब आप आलू बॉयल करने के लिए डालें तो आप उसमें नमक डाल लें, आलू को प्रॉपर बॉयल करें अच्छी तरह से। जब बॉयल हो जाए इस तरह से इसमें क्रैशेस खुद से पड़ जाएँ तो समझ जाएँ आलू आपका बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। हल्का सा गर्म ही हो तो आपने आलू को निकाल लेना, और जब आप हल्का से ही दबाएँगे तो ये देखिए छिलका इसका बहुत आसानी से सारा का सारा इसमें से उतर जाता है। जो नहीं भी उतरेगा तो उसको आप खींचेंगे तो वो इस तरह से पूरे का पूरा उतर जाता है। तो ये एक आसान तरीका है। अक्सर ऐसा होता है कि हम आलू को ठीक से बॉयल नहीं करते, लेकिन नमक डालने के और बॉयल करने का फ़ायदा ये होगा ना कि छिलका ही उतरेगा, आपका आलू कभी भी वेस्ट नहीं होगा, और आपको जो आलू का छिलका उतारते वक्त झंझट होता है ना वो नहीं होगा। ये देखिए आलू अब ये मेरा ठंडा हो चुका है, लेकिन जैसे ही आलू नीम गर्म होगा तो आपने ये काम करने से आपका आलू का पूरा छिलका ना इससे रिमूव हो जाता है बहुत आसानी से। पूरे आलू में से छिलका उतर चुका है, ना आलू ज़ख्मी हुआ है ना ही आलू ज़ाया हुआ है। तो नीम गर्म होगा तभी आपने ये काम करना है, आपका बहुत आसानी से उतर जाएगा। और नमक ज़रूर से ऐड कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अक्सर हम बाहर जाते हैं तो इस तरह के प्लेट्स और इस तरह के क्रॉकरी साथ लेकर जाना मजबूरी होती है। तो जब हम इसे ना ठीक तरीके से लेके नहीं जा सकते तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बार ले लें या कोई कागज़ ले लें। इस क्रॉकरी को ना आप इसके बीच में डाल लें। उसके बाद आपने एक पजामा ले लेना है, और क्योंकि मेरी प्लेटें छोटी हैं तो यहाँ पर मैं इसके लेग वाले हिस्से में इसको फिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी बीच में एक लेग के डाल दिया, नीचे वाले हिस्से को ये देखिए मैंने इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब दूसरी वाली लेग को आप इसके बीच में डालकर इसको भी आप फोल्ड कर लें, ऊपर से फोल्ड कर लें। इस तरह से ना इसके ऊपर कपड़े की कई सारी तहें लग जाती हैं और ये जो हमारी प्लेट्स हैं ना ये टूटती नहीं है। तो मैं इस लेग को भी ना इसके बीच इसी तरह से फोल्ड कर लूँगी। आप चाहें तो आप इसको जहाँ मर्जी रखें, ये टूटेंगे नहीं और ख़राब नहीं होंगे। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो चूड़ियों को लेके है। तो ख़वातीन को चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि हम जो चूड़ियाँ पहन रहे होते हैं ना इनमें मीने वाली चूड़ियाँ भी होती हैं, और जब इन चूड़ियों को चढ़ाते हैं तो इनको बहुत सारा मीना और कांच हमारे हाथ पे लगता है। तो अगर आप चूड़ियाँ पहन रहे हैं तो आपने एक छोटा सा काम करना है, आपने वेज़लीन ले लें, और वेज़लीन को अच्छी तरह से आपने हाथों पर रब कर लेना है, हाथों पर लगा लेना। उसके बाद जब आप चूड़ियाँ पहनेंगे तो अगर मीने वाली चूड़ियाँ भी हैं तो वो बहुत आसानी से चढ़ जाएंगी और इनका मीना वगैरह आपको लगेगा नहीं। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अक्सर हम जब चूड़ियाँ पहनते हैं ना तो अगर आप एक हल्का सा शॉपिंग बैग अपने हाथ पर चढ़ा लें और उसके बाद अगर आप चूड़ियाँ पहनते हैं तो जब हम चूड़ियाँ वगैरह पहनते हैं तो बहुत आसानी से हमारे हाथ पे चढ़ जाती हैं और हमें इन्हें पहनने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप इसे एक जराब की मदद से भी चढ़ा सकते हैं और शॉपिंग बैग की मदद से भी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाएगी। यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर ले ली है क्लॉथ पिन, जिसे हम चुटकनियाँ भी बोलते हैं। इसके ऊपर आपने एक हेयर पिन ले लेनी है और इसको आपने इसके ऊपर ना इस तरह से फिक्स कर लेने। ये हमारा एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है। अक्सर हमने मच्छर वाली कॉइल लगानी होती है और हमारे पास स्टैंड नहीं होता, तो ये एक हमारा जुगाड़ू स्टैंड बन के रेडी हो चुका है। इसको आप जहाँ मर्जी रखें, जैसे मर्जी अपनी जो मच्छर वाली कॉइल है इसको आप जला सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये भी मेरी मच्छर वाली कॉइल से रिलेटेड है। आना होता हम चाहते हैं कि हमारी मच्छर वाली कॉइल हाफ जले, तो जितनी कॉइल आपने जलानी है ताकि आप चाहते हैं उतनी जले, तो इसके लिए आप एक कॉइन ले लें और जितनी कॉइल जलाना चाहते हैं उतने हिस्से पर आप इस सिक्के को जलाएं। कॉइल जब यहाँ तक जलेगी तो खुद ही उसके बाद बंद हो जाएगी, और इस तरह से आपके पैसे की भी बचत हो जाएगी और कॉइल को आप अगले नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके मच्छर वाली कॉइल इतनी जले जितनी आप जलाना चाहते हैं तो इसका एक और बेस्ट तरीका भी है। आप पानी के 1 से 2 ड्रॉप इतने हिस्से पर डाल दें जितनी कॉइल आपने जलानी है। तो जब ये यहाँ तक आकर पहुँचेगी तो उसके बाद आपकी कॉइल खुद ही बंद हो जाएगी और आपकी कॉइल आगे नहीं जलेगी। तो दोनों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरह से आप अपनी कॉइल को महफूज कर सकते हैं और उतना जला सकते हैं जितना आप जलाना चाहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो एक बाउल में आप लोगों ने पानी ले लेना है और उसमें आपने मच्छर मारने वाली कॉइल जो होती है ये ऐड कर देनी है। इतनी कॉइल ऐड कर दें, तकरीबन 1 कॉइल जितनी ऐड कर दें। पानी जो मैंने लिया है वो तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम है, और कॉइल को आप तोड़कर इसमें टोटे-टोटे करके ऐड कर देंगे। मच्छर मारने वाली कॉइल ऐड करने के बाद आपने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून जितना सिरका ऐड कर देना है।
सिरका इतना ही ऐड कीजिएगा जितना मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा या बहुत कम आपने ऐड नहीं करना है। 1 से 2 टेबलस्पून ही आपने ऐड करना है। उसके बाद आप इसको रख दें। इसको यहाँ पर मैं रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि जो कॉइल है उसका जो जितना भी एसिड है वो सारा हमारे पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। साथ में एक ऑप्शनल चीज़ है, यहाँ पे मैंने मॉस्किटो लोशन ऐड किया है थोड़ा सा, तो आप अगर है तो आप ज़रूर से ऐड कर दें। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा हमारा क्लीनर बन जाएगा। अब हम इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो आप देखेंगे जैसे जैसे ये पड़ा रहेगा तो ये इसका बीच में घुलना शुरू हो जाएगा, उसका कलर भी तब्दील हो जाएगा। तो आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखना है। तो मैंने यहाँ शूट करना तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखा। आपने खाली स्प्रे वाली बोतल ले लेनी है और इसको इसके साथ ही आपने बोतल में डाल देना है, ये खुद ही इसमें सारा घुल जाएगा। मैंने इसको स्प्रे वाली बोतल में भर लिया। उसके बाद आपने इसका ढक्कन लगा लेना है, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा एक जो महंगा सा स्प्रे हम बाजार से खरीदते हैं वो सस्ते में क्या तैयार हो चुका है। ये एक हमारा मॉस्किटो स्प्रे तैयार हो चुका है। तो अक्सर लोगों को जो होता है ना, इसकी धुएं से एलर्जी होती है और वो स्प्रे वाला ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको आप जहाँ चाहे स्प्रे कर सकते हैं। आप अपने किचन में अपने चूल्हे के पास नीचे वाला जो एरिया है जहाँ पे मच्छर वगैरह आते हैं वहाँ पर इसका स्प्रे करें। इसके अलावा खिड़कियों पे, दरवाजों पे, ऐसी जगहों पे स्प्रे करें जहाँ पर से मच्छर आते हैं। तो जाली वाली खिड़कियाँ होती हैं वहाँ करें, इससे मच्छर भाग जाएंगे। इसके अलावा जब बर्तन धोते हैं वो जो नीचे वाली जगह होती है वहाँ स्प्रे करें। हमारे फ्रिज की जो नीचे वाली जगह होती है जाली वगैरह, वहाँ पर आप इसका स्प्रे करें जहाँ पे पानी वाली ट्रे होती है। तो वहाँ से भी ये कीड़े मकोड़े और मच्छर भाग जाएंगे। तो आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप रात को सोने से पहले अगर अपने बेड के नीचे भी इसका स्प्रे करते हैं तो मच्छर वगैरह और कीड़े मकोड़े सब भाग जाएंगे। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा हमारा मच्छर भगाने वाला और कीड़े मकोड़े बनाने वाला स्प्रे बन चुका है। इसका सबसे बेस्ट यूज़ में अगर आप लोगों को बताऊं तो जो हमारा कूड़ेदान होता है उसके गिर्द और उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा स्प्रे कर दें तो वहाँ पे जो कीड़े और मच्छर आ रहे होते हैं तो वो सब भाग जाएंगे और कूड़े की स्मेल भी कम हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगी। आप लोग इनसे फ़ायदा उठाएंगे और इस तरह अपने हज़ारों रुपए की बचत करेंगे। टिप्स अच्छी लगी हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। जज़ाकल्लाह।